Before you buy a Rakhi this Raksha Bandhan, watch this. Today we are making a beautiful crochet Rudraksh Rakhi that's beginner friendly and looks absolutely beautiful. Let's get started. To make this Rakhi, I'm using 100% acrylic yarn, a pair of scissors, darning needle, regular needle, some beads for decoration like this cap, silver, gold and white pearls, fillers, and yeah, if you don't have the fillers, don't worry, I have the ideas. Leftover yarns. And yeah, if you're a beginner, don't forget to take a stitch mark. And the most important one, 2 mm hook size. This is the beginner friendly tutorial, so let's get started. We will start by making a magic ring. To make a magic ring, hold your yarn on your 2 fingers. उसके बाद हम यार्न को रोटेट करेंगे अपने 2 फिंगर्स पे 6 क्रॉस बनाते हुए और फिर अपने हाथों को टर्न कर लेंगे। फिर अपने रिंग फिंगर से उस यार्न को हम होल्ड करेंगे। देखो हमारा बैक साइड ऐसा दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आओ, अब हाथ को टर्न करो, अपने हुक को इंसर्ट करो और जो आपका फर्स्ट लाइन है यार्न का उसको पुल करो और थोड़ा सा यार्न को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। फिर हमारे मिडिल फिंगर पे जो यार्न है उस पे अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और हमारे इस लूप से उस लूप को पुल कर देंगे और ताड़ा, हमारा मैजिक रिंग रेडी है। इजी है ना? नाउ वी विल हैव टू मेक अ चेन। तो चेन बनाने के लिए यार्न ओवर एंड पुल दैट लूप थ्रू दिस लूप। ये हमारा एक चेन हो गया। अब हमें ना मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, तो उसके लिए वी विल इंसर्ट आवर हुक इनटू द मैजिक रिंग एंड पुल द यार्न। अब हमारे पास 2 लूप बचे हैं। अब हम यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे बनकर तैयार हो गया। अभी जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया इसमें हम अपना स्टिच मार्कर अटैच करेंगे और हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 6 होना चाहिए हमारे पास, हमने 1 बना लिया है। यार्न ओवर, पुल द लूप, we have 2 loops left, yarn over and pull through both the loops। हम सेकेंड सिंगल क्रोशे था ये थर्ड है। फोर्थ सिंगल क्रोशे, मैं ये बहुत ही स्लोली आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कैसे बनाया है। फिफ्थ सिंगल क्रोशे and this is the last one, 6th। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 6 बना लिया है। अब ये जो है ना, इस यार्न को हम, ये टेल को हम पुल करेंगे ताकि ये जो गैप है बीच का वो बढ़ जाए। अब अपने स्टिच मार्कर को हम रिमूव कर लेंगे और वो हमारा जो सिंगल क्रोशे है जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा रखा था वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। यार्न को इंसर्ट करो, लूप को, इस लूप को जो है पुल करो, जो हमारा वो लूप है उसको इस लूप से पुल आउट कर दो। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब हम चेन 1 कर देंगे, यार्न ओवर एंड पुल द लूप। ये हो गया हमारा चेन 1, हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। हमने चेन 1 किया था राउंड 2 को स्टार्ट करने के लिए, तो इस राउंड में हम इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब है हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम जहाँ पे हमने चेन 1 किया था उसी सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे अपने हुक को। इंसर्ट योर हुक, पुल द यार्न, यू हैव 2 लूप्स लेफ्ट, yarn over and pull through both the loops। We will do 1 more single crochet in the same stitch. This will be called our increase stitch। Insert your hook, pull the yarn, you have 2 loops, yarn over and pull through both the loops। एंड हाँ, मैं ना स्टिच मार्कर लगाना बार बार भूल जा रही हूँ, तो आप मत भूलना, आप लगाना अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर, क्योंकि हो सकता है चांसेस है कि आप भूल जाओ कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, नाउ वी विल वर्क ऑन आवर नेक्स्ट स्टिच। हम अपने ना सारे स्टिचेस में बाकी के सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से पूरे को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास इस राउंड में ना टोटल 12 सिंगल क्रोशेस होंगे। इसके पीछे की लॉजिक यही है कि पहला वाला में हमने 6 सिंगल क्रोशेस बनाए थे ना, तो राउंड 2 में हम उसका डबल कर रहे हैं, मतलब हर एक सिंगल क्रोशे में हम 2 बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 12 होंगे। ठीक है,
insert your hook, pull out the yarn over and pull through both the loops. तो यहाँ पे ना हमने अपने 12 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अब अपने स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशे मतलब जहाँ स्टिच मार्कर लगा हुआ था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके लिए हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और अपने उस लूप को इस लूप से हम पुल कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 3 को स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे और हमारे पास जो 12 सिंगल क्रोशे है राउंड 2 के, हम उसी में हर एक स्टिच में 12 सिंगल क्रोशेस करेंगे, मतलब एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। देखो हम यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हुक को पुल करेंगे यार्न को। हमारे पास 2 लूप्स है, यार्न ओवर पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे हुआ। अब नेक्स्ट स्टिच में हम दूसरा सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही करते करते हर एक स्टिच में हमारे पास राउंड 3 में भी 12 सिंगल क्रोशेस हो जाएंगे और हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशेस के 2 और राउंड बनाने हैं। हाँ, स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, मैंने पहले बोला था, मैं हर बार भूल जाती हूँ। देखो जिस तरह से हम राउंड 3 को कंप्लीट कर रहे हैं ना, वैसे ही राउंड 4 और राउंड 5 को भी करेंगे। मतलब हमारे पास 2 और राउंड होंगे 12 सिंगल क्रोशेस के, ठीक है। And if you like my tutorials, to subscribe to my channel for future updates. In case if you want to connect with me, यहाँ मेरी Instagram ID पॉप आउट हो रही है, फॉलो जरूर कर लेना। और अगर कोई क्वेरी हो या कुछ भी बोलना हो या वीडियो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना हो या कुछ भी जैसे कुछ फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट में दे सकते हो या एक हार्टी कमेंट कर देना। I just want to connect with my audience, that's why. तो यहाँ पे हमने 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और अपने 12 सिंगल क्रोशेस को बना लिया है। अब स्टिच मार्कर को रिमूव करो और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के लिए इंसर्ट योर हुक, पुल द यार्न, पुल दैट लूप थ्रू दिस लूप। नाउ वी विल चेन 1 टू स्टार्ट आवर राउंड 4। यहाँ पे ना हम ये कैप की तरह मोड़े जा रहा है अंदर साइड में, तो हम इसे बाहर की साइड में मोड़ लेंगे ताकि हमारा राइट साइड दिखे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम 4th और 5th दोनों राउंड में ही हम सिंगल क्रोशेस करेंगे। उसके लिए हम अपने हुक को फर्स्ट स्टिच में मतलब फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करेंगे, पुल करेंगे यार्न को, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ऐसे ही करते करते हमारे 4th और 5th दोनों ही राउंड में 12 सिंगल क्रोशेस हो जाएंगे। एंड हाँ, स्टिच मार्कर इज़ अ मस्ट। हर सिंगल क्रोशे को करते ही आपको एक स्टिच मार्कर बना लेनी है अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में। क्या है ना, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको मिलती हूँ अपने 5th राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे हमने अपने 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलर्स को ऐड करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है ना कि आपका ये जो होल है ये अच्छे से बंद नहीं हुआ है तो आप इस तेल को अच्छे से खींच लेना ताकि, और फिर देखना ये बंद हो गया है तो अब हम फिलर्स ऐड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर यार्न है ना दूसरे प्रोजेक्ट्स के, वो लेंगे और इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से इसमें पूरे अच्छे से भर देंगे। और ये जो हमारा ब्राउन तेल है ना, इसे हम कट कर देंगे, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इसे कट कर दिया। अब हमारा लास्ट राउंड जो 6th राउंड है उसे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी हमें चेन 1 करना होगा, मैंने पहले कर लिया था। तो अब इसमें ना हम क्या करेंगे, हम ये जो आउटर लूप है ना इसमें काम करना शुरू करेंगे और ये हमारा डिक्रीज स्टिच होगा। ये राउंड हम जो पहले दोनों में काम करते थे ना, हम दोनों में काम नहीं करेंगे। हम इस बार इन दोनों में काम ना करके सिर्फ हम इसमें काम करेंगे, इस वाले में, ऊपर वाले में नहीं, सिर्फ नीचे वाले में। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं कह रही होंगी। तो डिक्रीज स्टिच के लिए ना हम 3 का पेयर उठाएंगे और 4 बार करेंगे टोटल। तो फर्स्ट आउटर लूप ये इसमें इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट आउटर लूप में, देन अपने हुक को सेकेंड आउटर लूप में इंसर्ट करेंगे एंड देन थर्ड में। टोटल हमारे पास 3 लूप्स हो गए। अब यार्न ओवर एंड पुल थ्रू
these 3 loops. Now we will have 2 loops left. Yarn over and pull through both the loops. This will be our first single crochet decrease. अब हमें इसे और 3 बार करना है. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच के आउटर लूप को में इंसर्ट करेंगे हुक को. ये फर्स्ट था, ये सेकेंड आउटर लूप और ये थर्ड आउटर लूप. अब 3 बचे. अब तीनों को yarn over and pull through the 3 loops. Again yarn over and pull through both the loops. ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशे डिक्रीज सेकेंड. ठीक है, तो हमारा 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गया और 2 करना है. उसी तरह आउटर लूप में इंसर्ट करो हुक को. ये पहला आउटर लूप, ये दूसरा, ये तीसरा. अब तीनों से ना हुक को पास करो, मतलब यार्न को पास करो. अब हमारे पास 2 लूप बचे. yarn over and pull through both the loops. ये सेकंड सिंगल क्रोशे डिक्रीज हुआ, आई मीन थर्ड, सॉरी. अब देखो, अब ना हमारे पास लास्ट के 3 स्टिच बचे हैं, तो हम तीनों के आउटर लूप में इंसर्ट करेंगे अपने हुक को. ये पहला आउटर लूप, ये दूसरा और ये तीसरा वाला. अब देखो हमारे पास जो ये 3 है ना, इसमें yarn over and pull through the 3 loops. Now again yarn over and pull through the 2 loops. ये हमारा 4th सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गया. अब हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे डिक्रीज में यार्न हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे. इंसर्ट योर हुक, pull the loop, pull that loop through this loop and now chain 1 and cut the yarn. अब हुक को पुल कर लो. उसके बाद जो ये टेल है इसको थोड़ा टाइटली खींचो. हमारा रूट राक्स बन के तैयार है. अब क्या करेंगे ना, अब हम अपने यार्निंग नीडल को लेंगे और फिर जो हमारा 4 सिंगल क्रोशे है उसमें इसको सिल देंगे, पास करेंगे चारों सिंगल क्रोशे से एक एक करके. अभी ये पहला है, ये पहला किया मैंने, फिर ये दूसरा. ऐसे ही करके आप चारों से पास कर लेना. और अगर आपको ना भी दिखे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस ये जो ऊपर में ऐसे थोड़ा उठा हुआ है उन्हीं में इन्हें ऐसे इनको सिलना है, तो अटैच वहीं से करना है. ठीक है, ये तीसरा हुआ. ये लास्ट टाइम. इसमें क्या करना कि आप कहीं यार्न को पास करो और कहीं से भी पास करा के निकाल लो नीडल को. और ये जो एक्स्ट्रा टेल बचेगा ना यहाँ पे, ये वाला, इसे ना हम कट कर देंगे. और थोड़ा सा ये ब्लू ब्लू जैसा भी कुछ निकल रहा है उसे भी हम कट कर देंगे. ये जो हमने पिलर्स पढ़ा था ना, ये वही है. तो देखो हमारा एक रुद्राक्ष बन के तैयार है. मैंने दूसरा भी बना करके ऐसे ही तैयार कर लिया था. आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके तैयार कर लेना. अब ना अपने नीडल को लो, जो रेगुलर नीडल होता है, उससे ना उसमें यार्न को इंसर्ट कर लो और जितना लेंथ आपको चाहिए ना उतना लेंथ आप ले लो. जितना भी लेंथ आपको चाहिए आपकी राखी का वो बांधने वाला बनाने के लिए ना, उतना लेंथ आप कट कर लो. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे. यार्न को अपने फिंगर्स 2 फिंगर्स में ऐसे रोल करो और फिर जो मिडिल पार्ट से ना इसे ऐसे करके निकाल लो. ये नॉट हम बना रहे हैं ताकि जो हमारा वो बीड्स है ना, जो मोती है, वो गिरे नहीं. तो नॉट को ना 2 बार लगाना. ठीक है, और ये जो मैंने नीचे छोड़ा है ना, ये बांधने के लिए छोड़ा है, तो आप अपने हिसाब से उसका साइज डिसाइड कर लेना. अब हम अपनी राखी को डेकोरेट करेंगे. तो हम बीड्स लेंगे और सबसे पहले मैं 2 सिल्वर, सबसे नीचे 2 सिल्वर को रखूँगी, 2 सिल्वर मोती को, फिर गोल्ड और फिर कैप लगाऊंगी.
और अपना रुद्राक्ष लूँगी और बैक साइड से इंसर्ट करके फ्रंट साइड से पुल कर लूँगी एकदम मिडल में, एकदम बीचों बीच, ताकि वो अनइवन ना लगे। और उसके ऊपर एक और कैप लगाऊंगी। मिडिल में गोल्ड, फिर अगेन द कैप एंड फिर से रुद्राक्ष, बैक साइड से ही इंसर्ट करना। और फिर से कैप, उसके बाद एक गोल्ड और 2 सिल्वर। ये रहा हमारा रुद्राक्ष राखी तैयार। अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग टेल है उसे कट करेंगे, फिर नॉट बनाएंगे, 2 नॉट बनाएंगे। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, उस तरीके से आप भी बना सकते हो नॉट। ये बहुत इजी वे है, देखना, ध्यान रखना, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और, कोई और बीड्स यूज़ करना चाहते हो या कोई और कैप यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि जो कैप मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करो आप, ठीक है। और हाँ, मैंने राखी की बात की थी कि राखी ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, नॉट तो टाइट ही लगाना। अब देखो, अब जो ये टेल है ना, दोनों साइड का इक्वल नहीं है, तो हमें ना दोनों साइड को इक्वल करना होगा। तो ऐसे रख लेना और दोनों की लेंथ को नाप कर एक साइड की लेंथ को कट कर देना जो ज़्यादा लंबा है। एंड आवर ब्यूटीफुल राखी इज रेडी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. I hope you enjoyed this tutorial. If you recreate this Rakhi, let me know in the comments or tag me on the Instagram. I'd love to see it. And if you want to add some aesthetic to your bag, watch this tutorial. I'll meet you there. Bye for now.